अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कक्षा 8वीं विषय हिंदी और कविता क्रमांक 8 ज़िंदगी का सफ़र। तो चलिए बच्चों देखते हैं इस गज़ल के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है। सबसे पहले तो हम परिचय देखते हैं। ये गज़ल जो है वो नंदलाल पाठक ने लिखी है, जो 1929 में गाज़ीपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की और नंदलाल पाठक जी का अधिकांश जीवन जो है वो मुंबई में ही शिक्षक के रूप में बीता है और वर्तमान में आप महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के कार्याध्यक्ष के रूप में हिंदी में की सेवा कर रहे हैं। आपकी प्रमुख कृतियाँ हैं, मतलब जो किताबें पुस्तकें आपने लिखी है उनमें है धूप की छाँव, जहाँ पतझड़ नहीं होता कविता संग्रह है वो, फिर हरी होगी धरा, गज़लों ने लिखा मुझको, हिंदी गज़ल का संग्रह है, भगवत गीता, आधुनिक दृष्टि चिंतन आदि। इस पद्य में प्रस्तुत गज़ल के विभिन्न शेरों में गज़लकार नंद कुमार जी ने ईमान, विनम्रता, त्याग, बलिदान, परोपकार आदि गुणों को दर्शाया है। आपका मानना है कि दुनिया एक सराय की तरह है, यहाँ जीवों का आना जाना सतत चलता रहता है। गज़ल है, सफ़र में ज़िंदगी का कितना कुछ सामान रहता है, वो खुशकिस्मत है जिसका हम सफ़र ईमान रहता है। यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि ये जो जीवन है वो मनुष्य की एक यात्रा की सवाल है। जैसे हम सफ़र को निकलते हैं तो कैसे सामान जो है वो कम से कम अपने साथ सामान रखते हैं ताकि हमें ज़्यादा कठिनाई का सामना ना करना पड़े। हमें जो है वो सफ़र करना अपने आप में ही एक कठिन मरहला होता है, तो हम कम से कम सामान लेते हैं ताकि हमारा सफ़र जो है वो आसान हो। तो यहाँ पर कवि यही कहना चाहते हैं कि ये हमारा जो जीवन है ये भी एक सफ़र की यात्रा की तरह ही है और इस यात्रा में वही मनुष्य भाग्यवान होता है जो सदा सच्चाई की मार्ग पर चलता है। और यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि अगर मनुष्य को अपनी सफलता प्राप्त करनी है तो उसे हमेशा जो है वो सच्चाई की, ईमानदारी की जो है वो साथ रहना चाहिए, तभी वो जो है वो उसकी यात्रा जो है वो सफल होगी, वो खुशकिस्मत रहेगा। सुखी वह है जमी से जुड़ा इंसान रहता है, नदी चलती है झुककर रास्ता आसान रहता है। यहाँ पर कवि गज़लकार जी ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति ज़मीन से जुड़ा रहता है, अर्थात वो अपनी उपलब्धियों पर घमंड करके मित्रों और संबंधियों से संबंध खराब नहीं करता, वही वास्तव में सुखी होता है। यानी मनुष्य का जो आरंभ होता है, हर मनुष्य की ज़िंदगी का एक आरंभ होता है और वो उसके बाद वो आगे बढ़ते बढ़ते जो है वो तरक्की करता है, प्रगति करता है और एक शिखर पर यानी ऊंचाई पर पहुंचता है। तो मनुष्य को जो है वो अपना जो आरंभ के दिन है, जो अपनी शुरुआत के दिन है, उसे भूलना नहीं चाहिए। और जब वो प्रगति कर ले, कुछ बन जाए, कुछ पा ले, तो उसे जो है वो उस घमंड में आकर जो है वो अपने साथी संबंधियों से नाते नहीं तोड़ना चाहिए। और इसको समझाने के लिए उन्होंने यहाँ पर एक नदी की जो है का उदाहरण दिया है कि नदी जब झुककर चलती है तभी उसे आगे बढ़ने के लिए रास्ता भी मिलता है। यानी नदी अपना रास्ता खुद बनाती है, वो आगे की तरफ बढ़ती है कब, जब वो झुककर चलती है। तो उसी तरह से मनुष्य भी अगर उसके अंदर विनम्रता होगी, उसके अंदर झुकाव होगा, तभी वो प्रसिद्ध और उसे यश भी प्राप्त होगा। मेरा परमात्मा मेरी तरह बिल्कुल अकेला है, उसे मेरा हमेशा ध्यान रहता है। यहाँ पे गज़लकार जी कह रहे हैं, नंद पाठक जी कह रहे हैं यहाँ पर कि मैं जो है वो हमेशा अपने भगवान की याद में विलीन रहता हूँ, भगवान की याद में खोया हुआ रहता हूँ। उनका ऐसा मानना है कि कोई उन्हें याद करे ना करे, वो अपने भगवान को याद करते हैं और उनका भगवान भी उन्हें हमेशा याद रखता है। आगे है, वो मरकर भी अमर है, प्यार है तब त्याग है से जिनको, चला जाता है जब इंसान तब बलिदान रहता है। यहाँ पर बहुत ही एक प्यारी सी बात जो है वो
पाठक जी ने कही हैं। इस पंक्ति में उन्होंने बलिदान का जो है वो महत्व बताया है कि इंसान जो है वो अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए ना सिर्फ जीते हैं बल्कि अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, वैसे लोग जो दूसरों को सेवा करना जो है वो अपना कर्तव्य समझते हैं, दूसरों के लिए कुछ कर्ज गुजरना अपनी खुशकिस्मती समझते हैं, तो ऐसे लोग अगर मृत्यु को भी पा जाते हैं तो उनका सिर्फ देह, उनका जो है वो सिर्फ शरीर ख़त्म होता है, बल्कि होता है उनको मृत्यु उनके शरीर को आती है, बल्कि उनकी जो याद है वो हमेशा जो है वो दूसरों के दिलों में जो है वो याद बन के ज़िंदा रहती है। आगे है, मेरे भी पास यादों और सपनों के ख़जाने हैं, भिखारी के भी घर में कुछ ना कुछ सामान रहता है। यहाँ पर गज़लकार जी कह रहे हैं कि उनके पास जो है वो ख़जाने हैं। किसके ख़जाने हैं? मोती, हीरे, जवाहरात, रुपये, पैसों के नहीं, बल्कि यादों के ख़जाने हैं। ये यादों के ख़जाने उनके परिवार के हो सकते हैं, मित्रों के हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं, और ये ख़जाने जो है वो अनगिनत है, यानी कोई उसे गिन नहीं सकता। तो उसी तरह से उन्होंने कहा है कि एक भिखारी के घर में कुछ ना कुछ सामान रहता है, यानी उसके भी आँखों में कुछ ना कुछ सपने होते ही हैं। ज़रूरी है करे नेकी तो खुद दरिया में डाल आए, निराशा उसको होती है जो आशावान होता है। यहाँ पर जो है वो इस पंक्ति में उन्होंने दया की भावना को दर्शाने की कोशिश की है कि जब मनुष्य कोई अच्छा काम करता है तो अपने कामों का जो है वो गुणगान करता है, लोगों को बोल बोल कर सुनाता है और लोगों को बताता है कि उसने क्या कुछ किया है दूसरों के लिए। जबकि होना ये चाहिए कि आप एक हाथ से अच्छा काम करो तो दूसरे हाथ को भी खबर ना हो, लेकिन कुछ लोग ऐसा समझते नहीं हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं वो कि ज़रूरी है करे नेकी, अगर आप कोई नेकी करते हो तो उसे आप दरिया में डाल दो। ये एक मुहावरा है कि नेकी कर दरिया में डाल, यानी हमें नेकी के बदले में सामने वाले से अच्छाई की उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि हमने अगर किसी के साथ अच्छा किया है तो सामने भी हमारे वाला हमारे साथ अच्छा करे, ऐसी भावना हमें, बदले की भावना हमें नहीं रखना चाहिए। उसके बाद है, निराशा उसको होती है जो आशावान रहता है। फिर क्या होता है, अगर हम बदले की भावना रखते हैं कि मैंने अगर उसके साथ अच्छा किया था तो उसने भी मेरे साथ अच्छा करना चाहिए, अगर इस भावना के साथ आप किसी के साथ अच्छा करते हो और अगर सामने वाला आपकी उस जो है वो उस आशा पर आपकी जो है वो पूरा नहीं होता, तो उसके अब उस समय आपके अंदर क्या आ जाती है, निराशा हो जाती है। तो इस निराशा से बचने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें दूसरों से बदले की भावना ना रहे। ठीक है, आगे है, ये दुनिया धर्मशाला है, यहाँ बस आना जाना है, यहाँ ऐसे ही रहो जैसे कोई मेहमान रहता है। यानी यहाँ पर ये कवि ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी क्षण जो है वो मनुष्य जो है वो अपने मृत्यु के पंजों में, मौत के पंजों में जो है वो जकड़ सकता है, वो कभी भी उसको जो है मौत आकर दबोच सकती है। ये दुनिया जो है वो एक ऐसे सराय है, सराय का मतलब होता है होटल। तो होटल में कोई रुकता है क्या? जैसे हम अपने घर में रहते हैं और वो हमारा एक परमानेंट घर है, हम वो कहीं भी जाएं हम अपने घर पर वापस आते हैं, लेकिन होटल एक सराय एक ऐसी जगह होती है जहाँ एक आता है, दूसरा जाता है, दूसरा आता है, एक आता है, इस तरह से आना जाना चलते ही रहता है। तो यहाँ पर कवि ने जो है इस दुनिया को सराय या होटल ही कहा है जहाँ पे लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। तो यहाँ पर जो है ऐसे रहो जैसे कोई, तो हमें भी जो है वो इस दुनिया में इस तरह से रहना है कि हम जो है वो एक मेहमान हैं और हमें एक दिन कभी ना कभी ये दुनिया को छोड़कर जाना ही है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से कवि ने जो है वो ईमान, विनम्रता, त्याग, बलिदान, परोपकार जैसे गुणों को इस गज़ल के ज़रिए दर्शाने का एक प्रयास किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पीपीटी पसंद आया होगा। धन्यवाद। खुदा हाफिज़।